हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मेडिजी। आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि है ब्लड प्रेशर, ब्लड पीएच, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड शुगर, बीएमआई, ब्लड, हार्ट रेट, एचबी, बॉडी टेम्परेचर, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड। एक नॉर्मल मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए। मेल में कितना होना चाहिए? 5 to 6 लीटर, और फीमेल में 4.5 to 5.5 लीटर होना चाहिए। बात करेंगे इसके आगे हम आरबीसी कितना होना चाहिए। नॉर्मल आरबीसी कितना होना चाहिए, जो कि होता है मेल में 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल में कितना होना चाहिए? 4.5 to 5 मिलियन मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आरबीसी के बारे में। इसके आगे हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, जो कि 6,000 से 8,000 के बीच में जो होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो बढ़ा हुआ बोलेंगे, या इन्फेक्शन में इससे ज़्यादा हो जाता है। अब नॉर्मल प्लेटलेट की हम बात करेंगे, जो कि 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। मेल में होता है 13.5 to 17.5 ग्राम पर डीएल, और फीमेल में होता है 12.5 to 15.5 ग्राम पर डीएल। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में। तो न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें कितना होता है, यंग एज एडल्ट में कितना होता है, और ओल्ड एज में कितना होता है। न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें 19/55 मिली मरकरी ये होता है, नॉर्मल माना जाता है। और यंग एडल्ट में जो होता है 120/80 मिली मरकरी जो होता है वो नॉर्मल होता है। ओल्ड एज में 150 to 90 मिली मरकरी जो होगा वो नॉर्मल माना जाएगा, और 140 to 90 मिली मरकरी जो होगा उसको हम बोलेंगे हाई, और 150/95 मिली मरकरी जो होगा उसको हम बोलेंगे वेरी हाई। अब हम बात करेंगे हार्ट रेट के या पल्स रेट के बारे में। ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, लेकिन बात एक ही है। अब इसमें हम बात करेंगे जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, 72 पर मिनट होता है। अगर 90 to 120 पर मिनट हो गया तो हाई हो गया। इसके आगे हम बात करेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, जो कि अगर 18.5 से नीचे हो गया तो क्या हो गया, अंडरवेट हो गया। और नॉर्मल कब बोलेंगे हम, 18.5 to 24.9 हो गया उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। और इसका ओवरवेट हो गया, यानी कि 25 to 29.9 हो गया उसको हम बोलेंगे ओवरवेट। ओबेस किसको बोलेंगे, मोर देन 30 हो गया उसको हम ओबेस बोलेंगे, मोटा बोलेंगे। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी रेट के बारे में, जो कि एक नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है और न्यूली बेबी में कितना होता है। जो कि नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है, 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट होता है, वो जो होता है नॉर्मल होता है। और न्यूली बॉर्न बेबी में कितना होता है, 44 पर मिनट होता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल के बारे में, जो कि 94 होता है वो नॉर्मल होता है, और 95 to 100 होता है उसको हम बेस्ट मानते हैं। 90 to 93 को क्या बोलेंगे, हम लो बोलेंगे, और 80 to 89 को वेरी लो बोलेंगे। अब ब्लड शुगर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि 70 to 100 mg पर डीएल होगा, वो होगा फास्टिंग में नॉर्मल माना जाएगा इसको। और 70 to 140 mg पर डीएल बोलेंगे पोस्ट प्रेंडियल को, मतलब खाना खाने के बाद बोलेंगे, ये भी नॉर्मल होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे जो प्री डायबिटिक कंडीशन होता है और डायबिटिक कंडीशन। तो प्री डायबिटिक में 100 to 125 mg पर डीएल अगर आ रहा है इसका रीडिंग, तो हम बोलेंगे प्री डायबिटिक, मतलब डायबिटीज़ होने वाला है। इसके आगे मोर देन 125 mg पर डीएल आ रहा है, मतलब उसको डायबिटीज हो चुका है। ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। बॉडी टेम्परेचर जो होता है इसमें 97.5 to 98.6 को डिग्री फ़ारेनहाइट को हम बोलेंगे इसको नॉर्मल बोलेंगे, और 99 फ़ारेनहाइट को हम क्या बोलेंगे, लो फीवर। इसके आगे हम बोलेंगे 100 to 102 को बोलेंगे हाई फीवर।